नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्या न्यूज़ टीवी। आइए नजर डालते हैं बिहार की कुछ खास खबरों पर। मैं आपके साथ विनोद कुमार। आपको बता दें, शेरघाटी प्रखंड में आज भारतीय जनता पार्टी का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जिसमें बिहार सरकार के विरुद्ध आरक्षण बचाओ धरना का मेन उद्देश्य है। इसमें शामिल होने वाले चिंटू सिंह उर्फ प्रेम प्रकाश, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता, बिहार प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक कुमार सिंह, नगर अध्यक्ष पशुपतिनाथ पाठक, रविंद्र कुमार, विजय आनंद गुप्ता, पप्पू अग्रवाल, शांति देवी, नीतू शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। गया जिला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। आज धरना में बैठे हैं, क्या कहिएगा धरना? आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पूरे बिहार में, जिला से लेकर हर मंडल में, आज हम लोग नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह से स्थगित कर दिया गया था, उसको लेकर आज सभी प्रखंड कार्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। और जो नीतीश कुमार का जो रवैया रहा है, जिस तरह से पूरे बिहार के तमाम मतदाताओं और जनता के साथ जो धोखाधड़ी करने का जो इन्होंने काम किया है, उसको लेकर आज हम सभी लोग धरना पे बैठे हैं और आज जनता को बताना चाहते हैं कि ये जो नीतीश कुमार जो आरक्षण को लेकर जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, अगर इनको सच में अगर बिहार के तमाम लोगों से प्रेम था तो फिर क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पहले ही पालन कर क्यों नहीं चुनाव का आदेश दिए। और एक बैक जिस तरह से चुनाव का घोषणा किया गया और जिस तरह से एक दिन के बाद ही दूसरे दिन नॉमिनेशन किया गया, हम लोगों को लगा था उसी दिन ही पेच लगा था। और जिस तरह से बिहार के मतदाताओं और जनता के साथ धोखाधड़ी इन्होंने जो काम किया है, उसी को दर्शाने के लिए और उजागर करने के लिए, नीतीश कुमार का चेहरा उजागर करने के लिए हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय, मैं भारतीय जनता पार्टी के भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश उर्फ चिंटू सिंह। आज धरना पर बैठे हुए हैं, क्या कहिएगा बताइए। पूरे बिहार में जो नगर निकाय का चुनाव हो रहा था, उसको हाई कोर्ट के आदेश पर स्थगित कर दिया गया। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि अगर आप किसी भी प्रकार के चुनाव में आरक्षण देते हैं अति पिछड़े वर्ग को, तो सबसे पहले ट्रिपल टेस्ट कराकर आयोग गठित कर आपको आयोग को अपना पूरा प्रतिवेदन समर्पित करना होता है। उसके बाद आप उस कमेटी का जो निर्णय होता है, उस आदेश को मानते हुए आप आरक्षण लागू कर सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार ने बिना सोचे समझे, बिना ट्रिपल टेस्ट कराए हुए, बिना आयोग को गठन किए हुए उन्होंने नगर निकाय का चुनाव कराने का जो निर्णय लिया, ये बिल्कुल अनुचित था। आप समझ सकते हैं कि अगर अनुचित नहीं होता तो बिहार के लोग जो माननीय न्यायालय के शरण में गए और माननीय न्यायालय ने उनकी बात के, उनकी भावना को कद्र किया, और जब उन्होंने कानून का अध्ययन किया तो लगा कि जो याचिका करता हैं ये बिल्कुल सही तथ्य पर अपनी बात को रख रहे हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव को तत्काल स्थगित करने का आदेश दिया। और बिहार सरकार को कहा कि आप ट्रिपल टेस्ट कराकर आयोग गठित कर आप आरक्षण दे सकते हैं। आपने जो आरक्षण का यहाँ पर जो रोस्टर तैयार किया है, ये बिल्कुल ही गलत है, नियम के विरुद्ध है। और जब चुनाव स्थगित हो गया तो नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है, उन्होंने हाई कोर्ट के दरकिनार करके, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करके उन्होंने एक पूरे बिहार के जनता में भ्रम फैलाने का काम किया कि यह चुनाव जो स्थगित हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्थगित किया गया है। इसलिए पूरे बिहार प्रदेश में जिला से लेकर अनुमंडल से लेकर प्रखंड स्तर तक भारतीय जनता पार्टी एक दिवसीय धरना देने का काम कर रही है और लोगों को बताने का कार्य कर रही है कि यह जो चुनाव स्थगित हुआ है, यह बिल्कुल कोर्ट के आदेश के अनुसार नीतीश कुमार के गलत नीति के कारण कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और चुनाव स्थगित हो गया है। इसी के भंडाफोड़ के लिए हम लोग जैसे कि पूरे बिहार में आज धरना देने का कार्य कर रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रविंदर कुमार, भाजपा कार्यकर्ता शेरघाटी। आज धरना पर बैठे हुए, क्या उद्देश्य है आपका?
भारतीय जनता पार्टी का पूरे बिहार में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्य नीतीश कुमार के उस वक्तव्य को लेकर है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को दोषी समझाने का काम करती है कि नगर निकाय का चुनाव जो रद्द हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। हम लोग इस धरना के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को अवहेलना कर जिस तरीके से नगर निकाय का चुनाव जल्दबाजी में कर रहे थे उसका खामियाजा चुनाव रद्द हुआ है और पूरे प्रदेश में हर लोगों के मन में आक्रोश है। कितनी बड़ी संख्या में सब काम हो रहा था, आखिर ये सुप्रीम कोर्ट का क्यों नहीं कोरम पूरा किए थे, क्यों चुनाव कराने का आदेश दिए थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का तमाम कार्यकर्ता इनके इस फैसले को, जो सरकार का गलत फैसला था चुनाव कराने का बिना मापदंड के, आरक्षण को बिना लागू किए हुए, और उसके लिए पूरे जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है, आक्रोश है। और हम लोग तमाम लोगों को ये कहेंगे कि इनके गलत रवैये को जगजाहिर करना है। अपना परिचय दीजिए। सुशील कुमार गुप्ता, बिहार प्रदेश का समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी।